हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको सहलग्नता के प्रकार या टाइप्स ऑफ लिंकेज बताऊंगी। तो देखते हैं। सहलग्नता दो प्रकार की होती है। नंबर एक, पूर्ण सहलग्नता कंप्लीट लिंकेज। नंबर दो, अपूर्ण सहलग्नता इनकम्प्लीट लिंकेज। तो चलिए पूर्ण सहलग्नता को देखते हैं। ऐसी सहलग्नता जिसमें जीन हमेशा पैतृक संयोग ही दर्शाते हैं, कभी भी नए संयोग नहीं बनाती है, पूर्ण सहलग्नता कहलाती है। मतलब ऐसी लिंकेज जिसमें जो जीन है वो हमेशा पैतृक संयोगी, यानी कि आगे वाली जनरेशन में उसमें जो संयोग बनेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, पेरेंटल होंगे। कभी भी नए संयोग नहीं बनेंगे, यानी कि न्यू रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, पूर्ण सहलग्नता कहलाती है। ऐसी जीन गुणसूत्रों पर बिल्कुल पास पास स्थित होती है। इस प्रकार की सहलग्नता सामान्यता नहीं पाई जाती है। इसको नर ड्रोसोफिला तथा मादा रेशम कीट में देखा गया। तो ये जो इस प्रकार की सहलग्नता है ये मोस्टली नहीं पाई जाती है, बहुत ही रेयर केसेस में ये प्रेजेंट होती है, जैसे नर ड्रोसोफिला में तथा रेशम मादा कीट में इसे देखा गया था। मतलब जब मैंने आपको लिंकेज बताया था तो उसमें मैंने बताया था एक क्रोमोसोम्स होते हैं जिस पर जीन बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। एग्जाम्पल मैंने ए बी जीन का दिया था और वो दो जीन थे वो बहुत ही पास पास स्थित थे, तो मैंने उसी को लिंकेज बताया था। अब लिंकेज की जो वंशागति होती है वो कैसी होती है, साथ साथ होती है, यानी कि जो उस पर ए बी जीन पाए जा रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ ही पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपस में लिंक्ड है, वो इन लोग मतलब आपस में साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वो आगे भी जनरेशन में कैसे जाएंगे, साथ साथ ही जाएंगे। यही सहलग्नता क्या कहलाती है, पूर्ण सहलग्नता। अब पूर्ण सहलग्नता देखते हैं। इस प्रकार की सहलग्नता में पैतृक संयोग के साथ साथ नए संयोग भी बनते हैं। नए संयोग क्रॉसिंग ओवर के कारण बनते हैं। ऐसी सहलग्नता मक्का में देखी गई। इसका क्या मतलब है, जो ये अपूर्ण सहलग्नता है इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में इसमें नए कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। तो ऐसी सहलग्नता अपूर्ण सहलग्नता। चलिए स्टूडेंट्स, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल देखते हैं ड्रोसोफिला में। जब हमने ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स वाले ड्रोसोफिला का क्रॉस ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स वाले ड्रोसोफिला से कराया तो F1 जनरेशन में ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स वाली संतानें प्राप्त हुई। इसमें जो कैपिटल G और कैपिटल L है वो प्रभावी लक्षण को, और जो स्मॉल g और स्मॉल l है वो अप्रभावी लक्षण को शो कर रहा है। तो आप लोगों को पता है अगर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों एक साथ होते हैं तो वह जो अप्रभावी लक्षण होता है अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, और जो प्रभावी लक्षण होता है वह अपना प्रभाव दिखाता है। तो इसीलिए इसमें हमें ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स वाली संतानें प्राप्त हुई। कैपिटल G किसको शो कर रहा है, ग्रे बॉडी को, और कैपिटल L लॉन्ग विंग्स को। स्मॉल g किसको शो कर रहा है, ब्लैक बॉडी को, और स्मॉल l वेस्टिजियल विंग्स को। यानी कि इसमें जो कैपिटल G है वो स्मॉल g पे प्रभावी है, और जो कैपिटल L है वो स्मॉल l पे प्रभावी है। फिर हमने F1 जनरेशन का क्रॉस अप्रभावी लक्षण से, यानी कि अप्रभावी जनक से कराया।
F1 जनरेशन का जब क्रॉस हम अप्रभावी जनक से कराते हैं तो वह टेस्ट क्रॉस कहलाता है, यानी कि इसके बीच हमने टेस्ट क्रॉस कराया F1 जनरेशन के बीच। ठीक है, तो हमें F1 जनरेशन में 2 गैमीट प्राप्त हुए, कैपिटल G और कैपिटल L, स्मॉल g और स्मॉल l। ऐसे ही हमें अप्रभावी जनक के गैमीट प्राप्त हुए, स्मॉल g और स्मॉल l। फिर जब हमने इसमें आपस में क्रॉस कराया तो हमने क्या देखा, जब हम कैपिटल G और कैपिटल L का क्रॉस स्मॉल g और स्मॉल l से कराते हैं तो हमें कैपिटल G, स्मॉल g, कैपिटल L और स्मॉल l प्राप्त होता है, यानी कि ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स। फिर हम इसका क्रॉस स्मॉल g और स्मॉल l से कराते हैं तो हमें स्मॉल g और स्मॉल l प्राप्त होता है, यानी कि ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स प्राप्त होते हैं। यानी इन दोनों का रेशियो क्या होता है, 1:1। मेंडल के अकॉर्डिंग यह रेशियो 1:1:1:1 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा रेशियो नहीं आया। क्यों नहीं आया? और मेंडल के अकॉर्डिंग एक चीज़ और होनी चाहिए, जब हम इसके गैमीट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कैपिटल G, कैपिटल L, कैपिटल G, स्मॉल l, स्मॉल g, कैपिटल L, स्मॉल g और स्मॉल l। इस तरीके से हमें 4 गैमीट प्राप्त होने चाहिए, लेकिन इसमें केवल हमें 2 ही प्रकार के गैमीट्स प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा क्यों, एक बार मैं और समझाती हूँ। क्योंकि इसमें जो ये जीन हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, ये अपना साथ नहीं छोड़ रहे हैं, एक साथ ही आगे जनरेशन में जा रहे हैं। मान लो ये एक जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं और उस पर ये जीन प्रेजेंट हैं, कैपिटल G, कैपिटल L, स्मॉल g, स्मॉल l। ये जीन आपस में पास पास स्थित हैं। जब ये आगे जनरेशन में जाएंगे तो ये अपना साथ नहीं छोड़ेंगे, यानी कि कैपिटल G और कैपिटल L साथ साथ जाएंगे, स्मॉल g और स्मॉल l साथ साथ जाएंगे। यही कारण है कि इसमें हमें केवल 2 ही गैमीट्स प्राप्त हो रहे हैं, कैपिटल GL और स्मॉल। इसमें हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, न्यू कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे हैं, यानी यह कंप्लीट लिंकेज को शो। चलिए स्टूडेंट, अब हम इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मक्का में तो इसमें क्या करते हैं, जब हम कैपिटल C और कैपिटल S का क्रॉस स्मॉल c और स्मॉल s वाले पेरेंट से कराते हैं तो हमें कैपिटल C, कैपिटल S और स्मॉल s वाली संतानें प्राप्त होती हैं। इसमें कैपिटल C कलर्ड और स्मॉल s फुल बीज वाले पौधों को शो कर रहा है, और इसमें कलरलेस यानी कि रंगहीन स्मॉल c रंगहीन को और स्मॉल s रंगहीन यानी कि सिकुड़े हुए बीजों को शो कर रहा है। तो जब हम इसमें आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में कलर्ड और फुल बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। फिर हम F1 जनरेशन का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराते हैं, यानी कि इसमें हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें F1 जनरेशन में 4 प्रकार के गैमीट्स प्राप्त होते हैं और अप्रभावी जनक से 1 प्रकार का गैमीट प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होते हैं 4 प्रकार के गैमीट्स, कैपिटल C, कैपिटल S, कैपिटल C, स्मॉल s, स्मॉल c, कैपिटल S, स्मॉल c, स्मॉल s। यहाँ तक तो ये मेंडल के नियम का पालन कर रहा है। आगे देखते हैं। फिर जब हमने अप्रभावी जनक का क्रॉस इन चारों गैमीट से कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सबसे पहले हम स्मॉल c और स्मॉल s का क्रॉस जब कैपिटल CS से कराएंगे तो हमें कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल S और स्मॉल s प्राप्त होंगे, यानी कि कलर्ड और फुल सीड वाले पौधे। फिर हम अप्रभावी जनक का क्रॉस सेकंड वाले गैमीट से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल C, स्मॉल c और स्मॉल s, यानी कि कलर्ड और श्रंकिन बीज। फिर हम ये अप्रभावी जनक का क्रॉस तीसरे वाले गैमीट से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा,
स्मॉल सी और स्मॉल एस। सॉरी, इसमें तीसरे वाले जब गैमीट से कराएंगे तो हमें इसमें स्मॉल सी और कैपिटल एस और स्मॉल एस प्राप्त होंगे। इसी तरीके से हम जब अप्रभावी जनक का क्रॉस फोर्थ वाले गैमीट से कराएंगे तो हमें स्मॉल सी और स्मॉल एस प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हमें 4 प्रकार की संतानें प्राप्त होती हैं F2 जनरेशन में। लेकिन इसका जो रेशियो निकल के आता है वो 1:1:1:1 नहीं निकल के आता है, वो रेशियो हमारा अलग आता है। इसमें लगभग 97% जो थे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे और 2.94% न्यू रिकॉम्बिनेशन, यानी कि नए कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे थे। तो हमारे कंप्लीट में क्या था? कंप्लीट में ये था कि हमारे जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे वो केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन रहे थे, और इनकम्प्लीट में हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। लेकिन जो इसका रेशो है वो मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं निकल के आ रहा है, वो चेंज है। इसमें कलरफुल और कलरलेस श्रंकिन जो संतानें प्राप्त हुई हैं वो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो कलर्ड और श्रिंकिन और कलरलेस और फुल संतानें प्राप्त हुई हैं वो हमारे न्यू कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारे कॉम्बिनेशन तो मिल रहे हैं, लेकिन जो इसका रेशियो निकल के आ रहा है वो मेंडल के अकॉर्डिंग, जो मेंडल का थर्ड लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है। अतः यह एक इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है।